खिचड़ी। वैसे खिचड़ी हमारी फेवरेट इसलिए रही है क्योंकि बीमार है तो अच्छा है, टाइम नहीं है तो फटाफट बन जाती है, इजी है, हम हेल्दी भी मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है अनाज एक्चुअली हमारा डाइट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पूर्वज इतने सालों से खा रहे हैं तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हमारा डाइट नहीं है। एक्चुअली हमारा बॉडी डिज़ाइन है फ्रूट्स खाने के लिए। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे, लेकिन ये तो प्रूव हो ही रहा है ना। हम अगर अपना डाइट खाते तो हम भी जानवरों की तरह हेल्दी होते। मैं शहरों के जानवरों की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनको भी हम अपना कुछ भी गलत खाना खिला रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जंगलों के जानवर की, जो अपना खुद का डाइट डिज़ाइन के हिसाब से खाते हैं। जैसे गाय घास ही खाएगी, बिल्ली चूहा ही खाएगी, या शेर चीता जो भी उनका डाइट है, हिरन या जो भी वो मार के खाते। लेकिन हम अगर सही डाइट खाते तो हम हेल्दी होते। हम सब बीमार क्यों हैं? कितने हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, कितने क्लिनिक्स भरे हुए हैं, और क्या हम खुश हैं इतना प्रोग्रेस करने के बाद भी? इससे अच्छा तो जानवर ही हमसे खुश है, अच्छी ज़िंदगी बिताते और शांति से मरते। देखा, वो बूढ़े भी नहीं होते। इनफैक्ट वो बहुत आराम से उनके डेथ की तरफ जाते हैं या शिकार से मरते हैं। लेकिन हम इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हमने सब गलत कर दिया है। आविष्कार करके हमने ऐसा कोई बड़ा तीर तो मार नहीं लिया है। खैर, अब हम इसको करेक्ट कर सकते हैं अपने फूड से। वहाँ से शुरुआत हो सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें नेचर के करीब रहना है, लेकिन अगर हमारा अंदर का ठीक हो जाए ना सिस्टम, तो हम बाकी चीज़ों को भी मैनेज फाइट कर लेंगे। तो मैंने जैसे बोला, हम अनाज क्यों नहीं खा सकते? पता है, हम खेतों में जब अनाज उगाते हैं कितने जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या ये सही है? तो फल जो है उसमें सबसे कम हिंसा है, क्योंकि उसको तो वो तो पेड़ पे ही आते हैं। हाँ, अभी लोग आर्ग्यू करेंगे अरे उस पर भी तो कितना पेस्टिसाइड वगैरह केमिकल्स स्प्रे करते ही हैं। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या करें, हमने जो अपनी व्यवस्था कर ली है, जंगलों में हमें जीना था लेकिन हमने शहर बना लिए है तो जगह ही नहीं। तो खैर, इतना तो कह सकते हैं कि उसमें कम से कम हिंसा है और पचने में आसान है। और लोगों को ये डर रहता है एनर्जी कैसे रहेगी। एनर्जी है तो कोई इश्यू ही नहीं है। एक्चुअली उल्टा मैंने तो देखा है, फल खाने के बाद एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि डाइजेशन में जो इतना टाइम जाता था वो जाता ही नहीं, एनर्जी बच जाती है और वो फिर हमें काम आती है दूसरे काम में। और इसलिए हमें इतना जो फ्रूटेरियंस होते बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। खैर, अभी आप बोलेंगे हम ऐसे कैसे फल खाने लगे, हम ऐसे कैसे खाना छोड़ दें, तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रही आप बस छोड़ ही दो आज। नहीं, आप फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ाओ, है ना। पके हुए खाने की कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं समझती हूँ हम जो पहले से खाते आए हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि फल की क्वांटिटी बढ़ा दे और पके हुए खाने की कम। अभी आपने ये बोला था कि फलों के ऊपर भी केमिकल्स वगैरह स्प्रे होता है। ये कंप्लेन बहुत सारे लोग करते हैं। आपको पता है इससे भी ज़्यादा डेंजरस क्या है? सॉल्ट। यस, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक पत्ता या एक जीव रखेंगे ना, या दो रखेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक पे आप नमक डालेंगे और एक पे केमिकल डालेंगे, तो नमक से जल्दी मर जाएगा या पत्ता या जीव। तो फिर हम क्या खा रहे हैं? हम जहर ही खा रहे हैं ना। और हम डर किससे रहे? केमिकल्स से। तो जितना हम पका हुआ कम खाएंगे उतना जहर हमारे बॉडी में कम जाएगा। आप बिना नमक के भी पका हुआ खाना बना के देखिए, अगर खा पा रहे तो ठीक है, नहीं तो आप कोशिश कीजिए फलों को बढ़ाने की। थैंक यू।